हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, टाटा पावर में अगर अभी आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में डेफिनेटली गिरावट होती हुई देखने को मिली, सारा बाजार गिरता हुआ देखने को मिला। बट कंपनी के जो सीईओ है वो डेफिनेटली देखिए काफ़ी एक्टिव दिखते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखिए काफ़ी बार उन्होंने इंटरव्यू दिया है अपने और काफ़ी कुछ बयान दिए हैं जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ज़्यादा देखिए अगर कंपनी के सीईओ की तरफ से कोई भी बयान निकल के आ रहा है तो वो आगे कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, और वही यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या क्या बयान दिए गए उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो देखिए उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी जो गिरावट हो रही है, क्या सही मौका है बाइंग का? क्योंकि अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार अभी लगातार नीचे जा रहा है। और क्या यहाँ पर सही खरीदारी करने का मौका है, या फिर और गिरावट इस बाजार में आपको आती हुई देखने को मिल सकती है? और अगले हफ्ते में आपको क्या शेयर के अंदर खरीदारी करके रखनी चाहिए, और 7 मार्च का टारगेट क्या लेके चल सकते हैं? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करें टाटा पावर की क्लोजिंग की, तो देखिए फ्राइडे को 221.50 पे क्लोजिंग दिया है, 5 रुपये 10 पैसे गिरा है, करीबन 2.5% की गिरावट आई है। और अगर पिछले एक महीने में देखेंगे तो शेयर में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, करीबन 12-13% की। और इस हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक भले आपको प्लस में रिटर्न्स कमा के देखे गया है 2.33% के, बट ज़्यादा कोई खास नहीं है। बिकॉज देखिए अगर आप बाजार में देखते हैं तो काफ़ी गिरावट बनी है, और उसके सामने स्टॉक में भी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ऑलमोस्ट 12% आपको स्टॉक एक महीने में कह सकते हैं गिरता हुआ देखने को मिला है, जो डेफिनेटली अच्छी खासी गिरावट है। बट अब जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि देखिए टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में तो बेहद शानदार कमा के दिए। बट पिछले एक साल में जब से देखिए शेयर 200 रुपये के अबव आया है, हमको कोई फायरवर्क्स होते हुए देखने को नहीं मिले। शेयर लगातार एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक ही लेवल के आसपास आपको घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं मैक्स रिटर्न्स, तो टाटा पावर ने करीबन 2071% रिटर्न्स कमाए। लेकिन अगर आप मेन चीज़ देखेंगे तो जो रिटर्न्स हुए हैं वो आपको अभी आते हुए देखने को मिले। पहले भी कुछ सालों में टाटा पावर ने कोई खास बड़ा कमाल नहीं किया था। क्योंकि देखिए अभी हो क्या रहा है समझना पड़ेगा आपको। समझिए ये कि देखिए मार्केट में अब आपको एक चेंज आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या चेंज? पहले देखिए रिन्यूएबल के बारे में कोई बात नहीं करता था। ये बात आप समझिए। पहले रिन्यूएबल के बारे में कोई बात नहीं करता था, कोई सोलर पावर की बात नहीं करता था, कोई सोलर बैटरीज के ऊपर बात नहीं करता था, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बात नहीं करता था। लेकिन आज सब लोग बात कर रहे हैं। तो टाटा पावर मुझे लगता है कि देखिए जो पहले फोकस में रहती हुई देखने को नहीं मिलती थी, अब फोकस में क्यों रहती है? बिकॉज कंपनी को सबसे पहले तो क्या है, ऑर्डर्स बहुत मिलते थे। अब अगर आप देखेंगे ऑर्डर्स की जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि मतलब कंपनी के जो साफ-साफ वो जब भी देखिए नंबर्स निकल के आते हैं तब पता चलता है। इतने शानदार नंबर्स कंपनी कैसे पेश कर पा रही है, क्योंकि कंपनी के जो ऑर्डर्स की रफ्तार है वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो पहले नहीं थी, ये सच बात है। टाटा पावर पहले इतना कोई बढ़िया आपको काम नहीं करवा पा के दे रही थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम इस साल को हटा दें तो रिटर्न्स मोर नॉट और लेस मैं कहूँ कि करीबन यहाँ पर देखोगे आप तो 50-60% के करीबन है। यानी 100% जो हुआ है वो पिछले एक साल में हुआ है। बाकी अगर आप देखते तो कोई रिटर्न्स कमा के नहीं दिए, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ने पिछले 5 साल के अंदर जो रुख अपना बदला है, इसमें सबसे बढ़िया टाटा पावर करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप डेफिनेटली बात समझ रहे होंगे। अब याद रखिएगा, कोल शॉर्टेज हो रही है। कोल शॉर्टेज अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन सब कंपनीज़ के लिए, इन सब के लिए बेहद पॉजिटिव भी रह सकता है। क्योंकि देखिए कोल शॉर्टेज का मतलब यही है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो अब आपको कोल से ना होके रिन्यूएबल के ऊपर आते हुआ देखने को मिलेगा। और अब इसी के ऊपर कंपनी के जो दोस्तों सीईओ है उनकी तरफ से बयान निकल के आए। क्या बयान निकल के आए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी के जो सीईओ है प्रवीर सिन्हा जी, उनका क्या है? प्रवीर सिन्हा ऑन व्हाई टाटा पावर इज नॉट इम्पैक्टेड बाय कोल शॉर्टेज। इनकी तरफ से देखिए साफ साफ जो बयान निकल के आया काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कंपनीज लाइक अस हैविंग अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट एंड सो वी इन एनी केस कीप ऑन गेटिंग एवरी मंथ आर रिक्वायरमेंट ऑफ कोल, एंड इन आर केस वी हैव टाइड अप विद इंडोनेशियन कोल कंपनीज, वी ऑफ कोर्स गेट कोल एट द प्राइस डिफाइंड बाय द लोकल गवर्नमेंट। देखिए टाटा पावर ऐसा नहीं कि कोल में कोई भी काम करती हुई आपको देखने को नहीं मिलती है, काम करती हुई देखने को मिलती है। लेकिन आज हो क्या रहा है सिचुएशन आप समझिए। पहले जितना कोल नहीं रहा है, ये आप सबको पता है। पहले जितना कोल था आज उससे बहुत कम बचा है, और आने वाले सालों में वो खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए लगातार कोल शॉर्टेज हो रही है, तो इसके कारण होता क्या है कि देखिए जो प्राइसेस है कोल की वो बढ़ जाती है। अब टाटा पावर की तरफ से साफ साफ बयान निकल के आया कि इंटरनेशनल कोल हम अगर बाइंग करने आते हैं तो हमको मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक कह सकते हैं कि जो भी हमारी बातचीत है वो काफ़ी गवर्नमेंट के साथ हो रखी है। और इंडोनेशियन कोल कंपनीज इंडिया में भले डेफिनेटली आपको महंगा मिल जाएगा, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, इंडोनेशिया से कोल कंपनीज से
खरीदारी कर रही है और वो भी जितना प्राइस डिफाइन किया गया था। तो कंपनी अपने कॉस्ट को बढ़ने नहीं दे रही है, कंपनी अपने कॉस्ट को मेंटेन करके रख रही है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा क्या पावर सेक्टर, देखिए पावर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कोल कंज्यूम करता है। आज कोई भी हो, कोई भी रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी के लिए आपको कोल का एफिशिएंट बनना है, क्योंकि कोल से देखिए अभी भी होता क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज अभी भी देखिए सिर्फ कोल पर निर्भरता रखती है। और कोल पर निर्भरता रखने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए ये एफिशिएंटली बहुत तेज़ी से हो जाता है। अगर आप रिन्यूएबल पर जाएँगे तो आपको टाइम लगना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन कोल से क्या होता है आपको एकदम से हो जाता है। तो इसलिए देखिए काफ़ी कंपनीज़ वो पूरा उस पे डिपेंडेंट है और काफ़ी कंपनीज़ अब उसको देखिए एक एज़ अ सेकंड सोर्स लेके ज़रूर चलती है, बिकॉज़ अगर किसी कंपनी को ज़्यादा जल्दी ऑर्डर पूरा करना है तो कोल के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यही अगर आप देखेंगे तो कंपनी की तरफ से साफ-साफ बयान निकल के आया है। अब समझिए इन बयान की, अब जो बयान निकल के आ रहे हैं कंपनी के सीईओ की तरफ से, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे बड़ी अहमियत क्या है कि देखिए कंपनी भली कुछ भी इम्पैक्ट आ जाए, भली मार्केट में कोल की भली शॉर्टेज आपको आती हुई देखने को मिले, भली कुछ भी होता हुआ देखने को मिले, कोल की प्राइसेस अब जाती हुई देखने को मिले, पर टाटा पावर की जो कह सकते हैं कि कॉस्ट है कोल खरीदने की, वो बढ़ती हुई ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये अपने आप में सबसे बड़ा पॉइंट है, बिकॉज अगर ये कर पा रही है कंपनीज तो अपने आप में देखिए बहुत बढ़िया है। और मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए लॉन्ग टर्म में भले कोई भी कंट्री हो, भले वो साउथ ईस्ट एशिया हो, जापान हो, कोरिया हो, ताइवान हो, कोई भी हो, चाइना भी हो, आप समझिए कि देखिए इनके जो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोल ये लाते हैं रशिया से, इनके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो कंपनीज जो लेती है साउथ ईस्ट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से, इनके जो कोल प्राइसेस है ये हो सकता है कि आने वाले दिन में अब चल जाए, बट अभी कोई अब जाने का यहाँ पे सवाल नहीं उठता है, ये साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया है। तो मुझे लगता है कि देखिए कंपनी बढ़िया सोच के चल रही है। कंपनी के देखिए जो सीईओ है प्रवीण सिन्हा जी, वो भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो काम करते हुए देखने को मिल रहा है, आई थिंक बहुत फिनोमिनल है। आपको जस्ट देखिए ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना है। आप समझिए आज जो गिरावट हो रही है यही बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज आने वाले देखिए कुछ दिनों में ये जो तेज गिरावट है ये वापस से तेज़ी में तब्दील हो जाएगी, बट उसके बाद वो लेवल पर आपको वापस आना बहुत मुश्किल रहेगा। तो आई थिंक टाटा पावर जैसा स्टॉक, ये जो लेवल्स मिलते हैं, आई थिंक इसमें आपको बस पिक करना आना चाहिए, उठाना आना चाहिए, बाइंग करना आना चाहिए। बिकॉज आप समझिए मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई तब भी स्टॉक ने 200 रुपये का लेवल नहीं तोड़ा है। काफ़ी स्टॉक थे जो अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डीएमए सब तोड़ के चले गए, बट टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक था जो 200 रुपये के ऊपर अपने आप को टिका कर रखा है। इसका मतलब स्टॉक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है और वो होल्ड करने की कैपेसिटी दिखा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टारगेट्स के बारे में। दोस्तों टाटा पावर इन लेवल्स पर अगर भी अभी मैं जैसे मैंने कहा कि खरीदारी करने के बारे में बिल्कुल विचार किया जा सकता है। अगर सोचिए मंडे को हम वापस से गैप डाउन खुलते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे कोई मार्केट में ऐसा सच कोई सेंटीमेंट चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिला है। और अभी देखिए वापस से जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन की तरफ से काफ़ी बयान निकल के आए, एंड वो यही कहते हैं कि जो भी कर रहा है बाकी सब कंट्रीज़ हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रही है, हमारे लिए बिल्कुल एक वॉर जैसा है। अब अगर देखिए ऐसे बाहर निकल के आएंगे तो मार्केट में कोई भी सिचुएशन सही नहीं रहेगी और वो होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस था कि इतने दिन तक वॉर चलेगा, मतलब वो एक्सटेंशन 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 होता जा रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि कब वॉर खत्म होगा, कब दोनों तरफ से खत्म होगा। एंड भले आज आपको देखने को मिलेगा उन्होंने दो ऐसी प्रोविंसेस पे जो गोलीबारी है उनको रोक दिया है ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। बट हमको इम्पोर्टेंट यही कि पूरी वॉर खत्म होनी चाहिए, और अभी तक देखिए उसकी तरफ से ना तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ना ही देखिए पुतिन की तरफ से कोई बयान निकल के आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए और बाजार को इसको लेकर चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरी सलाह यही कि अगर आपको ये 215 210 रुपये के आसपास मिले तो डेफिनेटली एक बार पिक करने के बारे में सोच सकते हैं, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और आप मान के चलिए आने वाले 3 महीनों के अंदर, देखिए आपको टाइम पीरियड में दे रहा हूँ 3 मंथ्स का। अब इंपॉर्टेंट क्या है 3 मंथ्स, बिकॉज 3 मंथ्स के अंदर आप समझिए काया पलट डेफिनेटली होती हुई देखने को मिलेगी एंड बाजार इन लेवल से बहुत बड़ा रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो सलाह मेरी यही है कि होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, टारगेट रखिए आने वाले 3 महीनों के अंदर 275 से 300 रुपये का। तो फ्रेंड्स होल्ड करिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।